अगर हमारा हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, इतनी बड़ी सेना बैठी हुई है तो ये कथा नहीं टिकने वाली। कथा किसके हृदय में टिकती है? बोले जिसका हृदय निर्मल होता है, उसके हृदय में ये कथा टिकती है और उसी के हृदय में भगवान भी बसते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न 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 भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि भावा, सो 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 मोहि भावा। तो ये कथा किसके हृदय में टिकती है? जिसका हृदय निर्मल होता है। बोलो जय श्री राम। बोलो भागवत भगवान की जय। इसके कथा सुनने से, कथा सुनकर के हमने अपना जो ये मन है ये निर्मल बनाना है, पावन बनाना है। बोलो जय श्री राम। तो कल आप कथा सुन रहे थे कि माता रानी को 3 चीजें बहुत प्रिय है। कौन कौन सी? बोलो बोलो। पाठ, यज्ञ और कन्या पूजन। पाठ कैसा करना चाहिए मां भगवती का, यह विधि भी हमने कल श्रवण कर ली थी। यज्ञ कैसा होना चाहिए यह भी हमने कल सुन लिया था। और कन्या पूजन कैसा होना चाहिए, कितनी साल की बेटी का पूजन करना चाहिए, यह भी हमने कल श्रवण कर लिया था। श्री व्यास जी कहते हैं, राजन, चारों वर्णों की बेटी पूजनीय है। अगर आप ब्राह्मण की बेटी का पूजन करोगे तो ज्ञान शक्ति मिलेगी। अगर आप क्षत्रिय की बेटी का पूजन करोगे तो बल शक्ति मिलेगी। अगर आप वैश्य की बेटी का पूजन करोगे तो वित्त शक्ति मिलेगी, धन कमाने की शक्ति मिलेगी। और चतुर्थ वर्ण हरिजन की बेटी का पूजन करोगे तो क्रिया शक्ति मिलेगी। बोलो जय श्री राम। इसलिए चारों वर्णों की बेटी पूजनीय है। जो लोग बेटियों की हत्या अपने पेट में करते हो, ऐसे लोगों को कन्या पूजन का फल नहीं मिलता है मेरे। बोलो जय श्री राम। आरोगिणीं सुरूपांगीं
सुंदरीं वृणवर्जिता एक वंश समुद्भूता कन्यां सम्य पर पूजिते। आरोहिणी, जब आप बेटी का पूजन करो, वैसे तो सारी बेटियां पूजनीय हैं, पर आप सकाम अनुष्ठान के साथ बेटियों का पूजन कर रहे हैं, तो उसमें ध्यान रखना चाहिए कि रोग रहित बेटी का पूजन करें। बोलो जय श्री राम। रूपवान हो, सौंदर्य हो, कोई माता पिता से रहित ना हो, उसके माता पिता हो, ऐसी बेटियों का पूजन करना चाहिए विधिवत ढंग से, तब जाकर के उस कन्या पूजन का हमें फल मिलता है। बोलो जय श्री राम। वो योग माया प्रसन्न हो जाती है। उपवासे यसक्तानां नवरात्र व्रतम पुनः उपोषण त्रयं प्रोक्तम यथोक्तम फलदं नृपा। हे राजन, वैसे तो मां भगवती के नवरात्रों का व्रत पूरा करो, पर अगर इतनी सामर्थ्य नहीं है पूरा व्रत करने की, तो 3 रात्रि और 3 दिन का व्रत करना चाहिए। कौन कौन से? बोले सप्तमी, अष्टमी और नवमी। अगर आप इन 3 व्रतों को करोगे तो आपको पूरे व्रतों का पुण्य मिल जाएगा। यहां ऐसा लिखा हुआ है, सप्तम्यां च तथाष्टम्यां नवम्यां भक्ति भावतः त्रिरात्र कारणात् सर्वं फलम भवति पूजना। अगर कोई 9 दिन की पूजा मां भगवती की नहीं कर सके तो 3 दिन की पूजा कर लो, सप्तमी की, अष्टमी की और नवमी की। ये काल रात्रि शुरू हो जाती है, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। इन 3 नवरात्र करने से, 3 दिनों की पूजा करने से मां भगवती प्रसन्न हो जाती है। पूजा, हवन और कुमारी पूजन और ब्राह्मणानां तृप्ति ही, ब्राह्मणों के भोजन करवाने से मां भगवती प्रसन्न होती है। और समझ लेना, अगर वो मां भगवती का पुजारी नहीं है तो समझ लेना अगले जन्म में वो निर्धन बनेगा। जो इस जन्म में मां भगवती की पूजा और उनके व्रत नहीं करेगा। हे राजा, अगर कोई इस जमाने में, इस जन्म में यदि कोई निर्धन है तो उसका कारण यह है कि वो पूर्व जन्म में मां भगवती का भक्त नहीं रहा होगा। उसने पूर्व जन्म में मां भगवती की पूजा नहीं की होगी, इसलिए वो इस जन्म में निर्धन है। इसलिए भाई अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। नवरात्रों जैसा कोई व्रत नहीं है, इसकी तुल्य धरती पर कोई व्रत पूजा और पाठ नहीं है। व्रतानि यानि चान्यानि दानानि विविधानि च नवरात्र व्रतस्तस्य नैव तुल्यानि भूतले। अरे ये जो नवरात्रों का व्रत है, नैव तुल्यानि भूतले, इस भूतल में, इस धरती पर इस नवरात्रों जैसा कोई ऐसा व्रत नहीं है जो नवरात्रों से ज्यादा पुण्य और फल दे सके। इसलिए 9 दिनों का उपवास नहीं कर सकते हैं तो मात्र
3 दिन का उपवास कर लीजिए। बोलो जय श्री राम। धन धान्य प्रदम नित्यम सुख संतान वृद्धिदम आयुरारोग्यदम चैव स्वर्गदम मोक्षदम तथा। ये व्रत क्या देने वाला है? बोले धन धान्य, धन को देने वाला है। सुख संतान वृद्धिकम, सुख प्रदान करने वाला है, संतान देने वाला है, आयु को बढ़ाने वाला है, जो लोग बीमार हैं उनकी बीमारियों को दूर करने वाला है, और मरने के बाद स्वर्गदम मोक्षदम तथा, मरने के बाद स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करवाता है ये व्रत। बोलो जय श्री राम। इसलिए इस व्रत को करें। विद्यार्थी सर्व विद्यां वे प्राप्नोति व्रत साधना राजवृष्टो नृपम राज्यम समवाप्नोति सर्वदा। विद्यार्थी, जिन माताओं के बच्चे विद्यार्थी हैं उन्हें तो अवश्य यह व्रत करना चाहिए। सर्व विद्यां वे प्राप्नोति, सर्व साधना, सारी विद्या प्रदान करने वाला है। बोलो जय श्री राम। जिसके पुत्र नहीं होते हैं उसे पुत्र मिल जाता है। दादृश दरिद्रस्या, जिसके घर में दरिद्रा देवी आ गई हो उसके घर से दरिद्रा चली जाती है। बोलो जय श्री राम। आगे लिखा है कि जिनके पास धन की कमी है, पैसे की कमी है, तो सबसे पहला कारण तो ये, ध्यान से सुनो, कि वो पूर्व जन्म में मां भगवती का भक्त नहीं रहा हो। चलो कोई बात नहीं, नित है हम पूर्व जन्म मां भक्त, तो ये जन्म मां कैसे आएगा धन? कैसे होगी मां की कृपा? बोले एक काम करो। क्या करो? बोले बिल्ले वृक्ष के पास जाओ और वहां से बेल के पत्ते तोड़ करके लाओ, और बेल के पत्ते तोड़ करके लाने हैं, और उन बेल के पत्तों पर लिखना है ऐं ह्रीम और क्लीम। 3 पत्ते होते हैं ना बेल के, तो उनमें लिखना ऐं ह्रीम क्लीम, और मां भगवती के चरणों में चढ़ा देना है। आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी 6 महीने के अंदर। यहां लिखा है वैसा। रक्त चंदन सम्मिश्र कौमनैर्बिल्ल पत्रकै भवानी पूजिता येन सभवे नृपतीक्षितो। रक्त चंदन सम्मिश्र, रक्त चंदन किसे कहते हैं? रौली को। ये जो रौली रखी है, रौली लें और रौली से देखे कोमलैर्बिल्ल पत्रकै, कोमल बिल पत्र ले। बिल पत्र फटा हुआ नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। बोले कैसा होना चाहिए? बोले कोमलैर्बिल्ल पत्रकै, कोमल होना चाहिए, बिल्कुल प्यारा सा। और उसके बाद भवानी पूजिता येन सभवे नृपतीक्षितो। फिर मां के चरणों में चढ़ा दें। आप जो मांगोगे वही तुम्हें मिल जाएगा। और धन की कामना है तो राजा जैसा तुम्हारे पास धन हो जाएगा। भवानी पूजिता येन सभवे नृपतीक्षितो, मतलब राजा। बोले राजा जैसा धन आ जाता है उसके पास। एक बार करके तो देखो, तुम्हारे काम खुल जाएंगे। जिस चीज के लिए तुम्हारी इच्छा है वो कामनाएं तुम्हारी पूर्ण हो जाएगी। बोलो जय श्री राम। ऐसा करें। नाराधिता येन शिवा सनातनी दुखार्तिहा सिद्ध करी जगद्धरा।
दुखामृत शत्रु युतश्च भूतले नूनम दरिद्रो भविति मानवा। हे मानव, अगर तू इस व्रत को करेगा, यदि ऐसा करेगा तो तुझे सिद्धियां मिल जाएगी। सिद्धि ही करी जगत धरा, धरती की जितनी भी रिद्धि सिद्धियां हैं वो सब तुम्हारे पास प्रकट हो जाएगी यदि तुम ऐसा करोगे। बोले कौन ऐसा करते हैं, किसने ऐसा किया? बोले जितने भी देवता हैं सब करते हैं। कौन कौन से देवता करते हैं महाराज? तो एक एक देवता का नाम लिखा है। याम विष्णुरिंद्रो हन पद्मजो तथा वग्नि कुबेरो वर्णो दिवाकरा ध्यायन्ति सर्वार्थ समाप्ति नंदिता ताम किम मनुष्या न भजन्ति चंडिका। ताम किम मनुष्या न भजन्ति चंडिका। हे मनुष्य, जिस चंडिका मां भगवती को, याम विष्णुरिंद्रो, भगवान विष्णु जिसका ध्यान करते हैं। आपने देखा होगा विष्णु भगवान हर समय ध्यान मग्न रहते हैं। बद्रीनाथ का दर्शन किया है, ध्यान मग्न, उसी मां भगवती का ध्यान करते हैं। रिंद्रो, इंद्र मतलब इंद्र, हर पद्म जो तथा, हर यानी शंकर, कहते हैं ना हर हर महान, हर मतलब शंकर जी। हर जी भी ध्यान करते हैं, शंकर जी भी ध्यान करते हैं। अग्नि कुबेरो वर्णो दिवाकरा, अग्नि देवता, कुबेर, वरुण, दिवाकर। इसलिए जब ये सारे देवता ध्यान करते हैं तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? बोलो जय श्री राम। इसलिए मनुष्य मात्र को चाहिए कि देवी मां का ध्यान करें। स्वाहा स्वाहा करने से देवता लोग तृप्त होते हैं और स्वधा, पितरों को जल देने से पितर देवता तृप्त होते। बोलो जय श्री राम। इसलिए ये दो नाम भी रोज बोलने चाहिए, एक स्वाहा और एक स्वधा। पितृभ्यः स्वधाभ्यः स्वधा नमः। पितर देवताओं को प्रणाम। और स्वाहा से देवता लोग प्रसन्न होते हैं। स्वाहा स्वधा नाम मनु प्रभावे तृप्तन्ति देवा पितरांस्तथैव यज्ञेषु सर्वेषु मुदाहरन्ति यन्नाम युगमं श्रुतिभिर्मुनीन्द्रा। हे मुनीन्द्र, इन दो नामों को यदि कोई श्रद्धा से उच्चारण करता है, जब स्वधा बोलता है तो पितृ खुश हो जाते हैं, और जब स्वाहा बोलते हैं तब ये देवता प्रसन्न होते हैं। इसलिए माता रानी को और इन देवताओं को प्रसन्न करते रहें। गृहस्थी व्यक्ति को चाहिए कि एक देवता की नहीं, अनेक देवी देवताओं की पूजा कर, उससे हमें सिद्धियां मिलेगी। बोलो जय श्री राम। इसलिए मां भगवती का हमेशा ध्यान करना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। बोले महाराज किसने किया था मां भगवती का ध्यान? तब एक सुशील नाम के राजा की कथा को सुनाया। उससे पहले हम एक भजन करेंगे और उसके बाद आगे की कथा को सुनेंगे। आगे भगवान राम ने भी ये व्रत किया था, भगवान श्री कृष्ण ने भी ये व्रत किया। अब जनमेजय राजा विस्तार से कथा पूछता है, ये कथाएं सुनाते। आइए पहले माँ का ध्यान करेंगे। बोले जगदम्बा मैया की जय। राजे राजेश्वरी
मुंडेश्वरी मैया की जय।